राजस्थान प्रांतीय सार्क द्वीपीय ब्राह्मण महासभा बीकानेर द्वारा आज नागौर में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम अध्यक्ष सत्यदीप शर्मा, संयोजक पुरुषोत्तम लाल सेवक, कोषाध्यक्ष रविंद्र शर्मा, संभाग संयोजक कंचन शर्मा नागौर, समाज के उपाध्यक्ष शिवशंकर कुचेरा तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता रंगलाल शर्मा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। नागौर इकाई अध्यक्ष दिलीप पोजक ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भास्कर भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया गया। इसके पश्चात शिक्षा का क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आदित्य शर्मा, अतुल शर्मा, रानू शर्मा, योगेश शर्मा, दिव्यम शर्मा, दिव्यांशी शर्मा, वंदना शर्मा, डॉक्टर सुलोचना शर्मा, लक्षित शर्मा, प्रणव शर्मा, नेहा शर्मा तथा वात्सल्य को सम्मानित किया गया। साथ ही पार्षद विशाल शर्मा, रमल ज्योतिष विद आचार्य दिनेश मूत्रिया को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता तथा अन्य खेलों में उद्घोषक के रूप में सेवा देने वाले आयुष शर्मा तथा क्रिकेट के क्षेत्र में प्रतिभावान खिलाड़ी हिमांशु शर्मा तथा नैतिक शर्मा को भी सम्मानित किया गया। राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर राजकुमार शर्मा, प्रेम प्रकाश शर्मा तथा गोपाल लल्लड़ को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर घनश्याम कुचेरा, नरेंद्र शर्मा, टिकम शर्मा, सुनील शर्मा, संदीप शर्मा, बजरंग लाल कुचेरा, जगदीश प्रसाद शर्मा, श्रीमती संतोष शर्मा, श्रीमती हर्षा शर्मा, रेणु शर्मा, खुशबू शर्मा सहित अनेक मातृशक्ति उपस्थित थी। क्योंकि राजपूताना जब राजस्थान बना तो ये राजस्थान प्रांतीय शाक्य ब्राह्मण महासभा बनी 1934 में। मेरे पास एक फॉर्म पड़ा है जो आदरणीय मेरे स्वर्गीय दादाजी का है। वो 1934 में इसके मेंबर बने थे और 2007 में इनका पोता मैं इसका मेंबर बना था। तो बहुत ही पुरानी संस्था है ये, समाज की पुरानी संस्था है, बहुत पुराना संगठन है। समय समय पर इसमें अच्छे लोग भी जुड़ते गए, अपने स्तर पर उन्होंने अच्छे काम भी किए। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो अस्तित्व में जब आई उस समय महासभा का जो बैंक बैलेंस था वो 58 रुपये था और एफडीआर थी, जो एफडीआर हमारे पुरुषोत्तम जी उस वक्त महामंत्री थे, महासचिव थे। कहने का अर्थ है कि उस समय महासभा शुद्ध प्राय थी। लेकिन आदरणीय देव कृष्ण जी ने 2006 में राजलदेशन में जब एक निर्वाचन प्रक्रिया हुई थी उसमें निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 2006 में आदरणीय देव कृष्ण जी साहब इसके अध्यक्ष बने थे और श्रीमान आर.के. शर्मा जी साहब जो है उसके महासचिव बने थे। वार्षिक अधिवेशन और त्रैवार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया इसकी है। लेकिन विगत दिनों में कोरोना के कारण काफी बदलाव हुआ। हम 2 साल तक 2-2.5 साल तक कोई भी आयोजन नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना काल ही ऐसा था। अब पुनः वापस इसकी गतिविधियां आरंभ हो रही है। इसी तरह से बीकानेर में साल में महासभा तकरीबन 8 से 10 प्रोग्राम का आयोजन करती है। कला साहित्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र, इसके चुनाव होंगे। तो उससे पहले छोटी सी सूचना दे रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ। उससे पहले इसकी जो सदस्यता सूची है उसका अपडेशन किया जाएगा, अद्यतन किया जाएगा, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इस स्थान पे इतने सदस्य हैं, उसमें से इतने अभी कायम हैं। क्योंकि समस्या हुई थी कि 2005-6 में वो बने थे, तो 6 से लेकर 9 तक जितने भी सदस्य बने उनके काफ़ी मोबाइल नंबर चेंज हो चुके हैं, कहीं के एड्रेस भी चेंज हो चुके हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि स्थानीय इकाई को जो अध्यक्ष बने हुए आदरणीय देव कृष्ण जी ने जो बनाए थे या जो हमारे संपर्क में है, उनको हम वहाँ के सदस्यों की सूची भेजेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि ये सदस्य हैं, आप इनका अपडेशन कीजिए प्लीज़ कि कितने सदस्य हैं और किनका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है तो उनका मोबाइल नंबर चेंज, ताकि जब भी आगामी कुछ महीनों में निर्वाचन प्रणाली जब हो उसमें सुगमता रहे और सब तक सूचना पहुँच सके। 2013 से पहले ये प्रोग्राम होता था। हर साल यहाँ पे महासभा के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जो भी बीकानेर में जो टीम होती थी, महासभा के जो पदाधिकारी होते थे वो आते थे यहाँ पे और इसी तरह से सम्मान समारोह होता था। 2013 के अंदर जब महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसके बाद
3-4 साल तो हमारे लिए कोरोना के अंदर निकल गए और 2-3 साल किसी कारण से हम कर नहीं पाए। अब हमारे ये जो आगे किया है और यहाँ के जो जितने महासभा के 23, 24, 25 जितने भी सदस्य है उनके द्वारा ये कहना है कि इसको समाज को वापस चालू किया जाए दोबारा, ताकि ये प्रतिभा यहाँ पे जो है उनका हौसला अफजाई हो और यहाँ के भी जो सामाजिक बंधु हो वो आपस में मेल जोल करके रहे और उसी हिसाब से ये प्रोग्राम चल रहा है। इसी आग्रह को स्वीकार करते हुए आज जो हमने प्रोग्राम यहाँ पर रखा है उसके अंदर नागौर, उचेरा, कुचामन, मेड़ता, जोधपुर ये जो लोग हैं वहाँ से जो प्रतिभाएं जिन्होंने वहाँ फॉर्म भेजा था, ऐसा नहीं है हमने नागौर के अंदर भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था। आप लोगों के पास अगर व्हाट्सएप है, मैं तो चलाता नहीं लेकिन बच्चों के पास आया हुआ है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उसके अंदर जो फॉर्मेट था या कहीं भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बीकानेर के अंदर डायरेक्टली उसको भेजना था। तो जिन बच्चों ने वहाँ पे भेजा फॉर्म अपना भर के, जिन्होंने 70%, 75% या जहाँ जहाँ अपनी प्रतिभाएं दी उस हिसाब से उन लोगों को यहाँ सम्मानित था। अब कई बच्चे मान लो ऐसे भी थे जो रह गए किसी कारणवश, तो हमने ये कहा भाई हमारा ये क्षेत्र नहीं है, हम आपका ये कलेक्शन करके दे सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ को तब तक उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी वो पूरी हो चुकी थी और यहाँ से समाचार पहुँच नहीं पाते थे। तो मेरा महासभा से भी आग्रह है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस साल जिन्होंने प्रतिभा प्राप्त की है उनको नेक्स्ट कभी हमारा प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम लिस्ट बना के सम्मानित कर देंगे और नहीं तो अगले साल हम उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे और शामिल उनको करके उनको सम्मानित करेंगे। तो बोलो भास्कर भगवान की बड़ी खुशी हुई है नागौर के आने पर और थोड़ा सा फील हो गया जैसे कि बच्चों को लेकर नहीं आया, क्योंकि प्रमाण पत्र बच्चों के हाथ में देते हैं ना तो बड़ी खुशी की बात होती है। पत्र बच्चों के हाथ में देने से क्यों बच्ची का मान सम्मान बढ़ता है कि माता पिता का हौसला आगे बढ़ता है कि बच्चों को लेकर आए और हौसला बढ़ता है। ये सम्मान उन बच्चों का है जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े। ये सिर्फ शिक्षा के लिए भी नहीं है, पढ़ाई के लिए नहीं। जैसे कोई कार्यक्रम में उसके भाग लिया है उसमें भी फर्स्ट आए, उसमें भी रैंक आए। जैसे हमने कहते हैं राजदेश में एकदम प्रोग्राम किया, हम 2 बच्चे, एक बच्ची और एक लड़का डूंगरगढ़ से BSF में एकदम सेलेक्ट हुए थे, उनका भी हमने सम्मान किया। ये सबके लिए सम्मान है, मन सबके लिए है। कुछ करके दिखाओ या कुछ करने का हौसला रखो। मंच समाज आपके सामने है, जब तक आप कुछ नहीं करोगे समाज आपके सामने नहीं आएगा। और जिसको जिसकी वक्त की हेल्प चाहिए वो एक दूसरे सम्मान अपना मिलेगा, उससे डरो मत। डर जाते वो पीछे रहते हैं। थोड़ा सा हिम्मत आप करो, थोड़ा समाज करेगा, थोड़ा परिवार करेगा, परिवार तो है ही है, थोड़ा समाज करेगा। समाज के साथ चलते चलो, कारवां चलता रहेगा, इनाम मिलते रहेंगे। इनाम की नहीं है, उन मेहनत करे हुए की ये फल है। बच्चे लेने से राजी होता है कि मैंने भी इनाम मिलो, वो देखो वो पट्टियों से मैंने इनाम मिलो, वहाँ के और बच्चों माँ बाप के थोड़ी और मेहनत कर इसको बढ़िया मिल जैसे। बच्चे को कुछ लालच देते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है और कहते हैं कहीं लाए और सगड़ा ही लावे, तो सगड़ा तो लावे, थोड़ा हौसला तो बढ़ाओ। हौसला जब तक नहीं बढ़ाओ उन बच्चों ऐसे ठीक दब जाए। तो सबसे आग्रह है जो जिस व्यक्ति जिस बच्चे की जो रुचि हो वो ही उसी को उसमें आगे के बढ़ाने के लिए सहयोग मेरा आपसे धन्यवाद। नागौर जिले की प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए नागौर पधारा है। ये घड़ी हमारे लिए बड़ी शुभ घड़ी है, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो प्रतिभाएं होती है, लेकिन कमी ये है, गलती है कि उनको आगे बढ़ने का मौका कैसे दिया जाए। तो ये ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर हम प्रतिभाओं का सम्मान करके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। माता पिता प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन समाज के द्वारा जब प्रेरित किया जाता है तो माता पिता भी, परिवार के सदस्य भी उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
इसका एक गलत उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अपन देखते हैं कि लड़कियाँ शादी के बाद ससुराल जाने के बाद आगे नहीं बढ़ेगी। रोजना जी हमारे सामने एक स्पष्ट उदाहरण है। घनश्याम जी ने प्रोत्साहन देकर इनको आगे बढ़ाया। बिना प्रोत्साहन के आगे कोई नहीं बढ़ता है। इसलिए मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने प्रतिभावान छात्रों को, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। कभी भी बच्चों को तिरस्कार की भावना नहीं रखे। बच्चा गलती करता है, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो आगे जरूर बढ़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के 3% सदस्य भी राजस्थान सरकार में या किसी अन्य पदों पर आश्रित नहीं है, जबकि हमारे प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है कि उनको आगे बढ़ने का मौका कैसे दिया जाए। इसलिए आज देखो ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए मैं स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता है इनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों का आपने किया है। आप धन्यवाद के पात्र है, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। हम प्रतिभा सूर्य शक्ति पर नागौर स्थानीय बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ये जो प्रांतीय स्तर पर जो प्रोत्साहन करने की घड़ी है ये कभी भुला नहीं पाएंगे। जय भास्कर भगवान सूर्यनारायण के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात रखूँगा। सम्मानित मंच, अति सम्मानित प्रांगण, मेरे प्रभुजन, माता शक्ति के रूप में माताएं और बहन, पहले तो अभी कुछ जो बातें साझा हुई उनका ही थोड़ा मैं और क्लियर करूँगा। ये महासभा जैसे हमारे संजय जी ने कहा 100 साल हो रहे हैं, तो इन्होंने एक बात और कही थी, मेरे भी वादा नहीं है कि देव सिंह के समय ये बहुत आगे बढ़ी थी। इसका अगर और थोड़ा पीछे के जाएँ तो सन 1979 और 80 इस संस्था को कोई आदमी लेने के लिए तैयार नहीं था। ये संस्था 10 साल तक अपना जो पुष्कर भवन है उसके आले में इसका रिकॉर्ड बढ़ा था और उसमें वो भवन भी जीर्ण था और इस महासभा को लेने के लिए तैयार नहीं था। इतने बड़े शाक्य ब्राह्मण समाज है राजस्थान में, 10 वर्ष तक कोई लिया नहीं इसको, तो बंद ताले पड़ गई एक आले में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने विज्ञप्ति हर साल में एक बार किताब ले ली, भाई महात्मा कोई संभालना चाहता है, इसको कोई रखना चाहता है, इसका कोई कार्य करना चाहे तो इसको रिकॉर्ड ले। कोई आदमी आगे नहीं आया। उस समय शाक्य ब्राह्मण जो एक पत्रिका निकलती थी उससे बराबर निरंतर जारी करता हुआ, लेकिन वह नीलकंठ जी उस समय इसके छपा देते। नीलकंठ जी हर महीने इसको लिखा, फिर भी कोई आदमी लड़के नहीं आया। 1900 भगवान भास्कर की कृपा से और आप लोगों के सबके सहयोग से 1979 में बीकानेर के 5-7 आदमी तैयार हुए और इस महासभा को हम जोधपुर उन्होंने सम्मेलन रख दिया, जोधपुर सब यहाँ ले आए और उसका रिकॉर्ड पुस्तक का हमने ले लिया। अब उस समय महासभा के पास क्या था ये आप कुछ समझते होंगे कि जब 10 साल तक काले बंद पड़ गई, टूटे फूटे ट्रेन भवन के, कोई रिकॉर्ड, पैसे की बात तो दूर, कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। पैसा तो माइनस में ही लेके आए थे और उसको भी चलाया। उसके बाद महासभा चलती रही, गति में रही। 2006 से वापस जनरल शुरू की। जिस समय देव सिंह जी कोष के अध्यक्ष बने थे और आर के शर्मा महामंत्री, उससे पहले इसका महामंत्री नहीं था। आर के शर्मा को राज्य का सम्मेलन हमने रखवाया था और उस समय चुनाव करवा के, ठीक है, वो निर्वाचित हो गए थे। ये महासभा का एक हमेशा ही रहता है, राज्य में निर्विरोधी निर्वाचित हो जाते हैं और प्रतिद्वंद्विता बहुत कम होती है और होनी भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ सामाजिक संगठन है, इसमें मेलजोल और आपसी वार्तालाप से एक दूसरे का पद का निर्वहन होता है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, उसमें खुशी रहती है। उस समय कमजोर थी स्थिति। हमने इनको आर के शर्मा जी को, देव सिंह को 25,000 की एक FDR दी थी, 12,000 की एक FDR दी थी। कैश इन हैंड हमारे पास कम था, 58 रुपये कैश इन हम रखना भी नहीं जाते थे। मैं भी अकाउंट्स का आदमी हूँ, कैश में
आदिवासी कम से कम होना चाहिए, सारा उसका जहाँ आता है वही होना चाहिए। 98 कैसे सेंट दिए गए, तो कईयों को ये जानकारी नहीं है कि 98 के सेंट दिए 25/37 की हमने इनको FDR भी दी थी रिकॉर्ड साहब। उसके बाद उसी समय चुनाव से जस्ट एक दिन पहले हमारे पास एक समाज के उदारतावादी धनीवादी व्यक्ति ने घोषणा की कि मैं शिक्षा प्रकोष्ठ में प्रत्येक वर्ष 11,000 दूंगा। तो वो 33,000 की पूंजी भी हमारे कहीं आती है। उसके उस दिन से ये शिक्षा प्रकोष्ठ समिति का शुरू हुई है। उससे पहले शिक्षा प्रकोष्ठ समिति नहीं थी, तो 33,000 वो पहले प्रणाम यहाँ सब हिंदी का आ गया, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं राजस्थानी में बात करनी ज़्यादा पसंद, थोड़ी समझ में नहीं आवे तो भी माफ करनी। अनुभव में बडेरा हूँ, ज्ञान में बडेरा हूँ और व्यवस्था में बडेरा हूँ। और महाराज यहाँ खड़ा व्यंग्यकार, कलाकार, साहित्यकार, कारकार, लेकिन आकार को बडेरा, बिना आकार को आदमी, और बिना आकार का न क्या निराकार। साकार की भक्ति करनी बहुत सरल है, क्या सूरज भगवान है और सूरज रो बिंब है, लेकिन निराकार सूरज ने देख लो भीतर जाओ, भीतर अगर नहीं जशो तो निराकार नहीं दृष्टि आपने मिले तो बात आकार साकार निराकार सब में बराबर। बात है प्रतिभा, और आदरणीय रंगलाल जी कहो यूं दो हाथ में भी जोड़ो, मन खाली कॉपी मिली पेंसिल रबड़ कॉपी मिली, और भाई बात से कौन मिली कि मैं कोई प्रतिभा हो, मारी प्रतिभा आई कि जिनको छोड़ो स्कूल नहीं आतो नहीं। गुरुजी कहता मैं मलन तो हो, गुरुजी कहता फलाणो ओस वाल को आयो नहीं, कौन ले आई भी गंडा डोरी कर जान वास्ते मारो नाम प्रतिभा वास्ते कह रहे हो, संदर्भ समझा मारा गंडा डोरी कर जानो, यानी आगे बताना नहीं पढ़नी है, आगे जाना। और मैं भी हूँ हमेशा स्पष्ट रहो की बात से मैंने हर सप्ताह बाल सभा में और वो संबोधन लागतो कि ओ छोरो जो सत्यो है तो सत्यो हो जाए। बाद में मैं धारणा कर ली सत्य दी हो चार नो बुलाई चार ना रही मत है, लंबी बात बोल तो बहुत छोटी कर। प्रतिभा ने आगे जाने सारू कई रास्ता, पर रास्ता कौन ढूंढ, प्रतिभा को ढूंढ से कौन नहीं ढूंढे, ये जिम्मेदारी आप जिम्मेदारी करा पूरी। क्यों खड़े हो गए आपके सामने, क्यों क्यों बोली करा सब तो अपना को नहीं क्या आप आदत है कि आगे टांग में लेकिन लड़क के चली प्रश्न है हमारा। मैं कोई भाषण बोल दूं टांग खेचा या ईर्ष करा, आज भाईडालो छोरो तो मेडल दिया हो बोलते आप लो जाओ। अरे भाई वो भाईडा तो छोरो है तो थारो कठिन गढ़ी तो छोरो है, फलाणो आदमी जी हाँ रविंद्र जी को ला रहे पढ़ते रहे पीछे। आप अब तो टीवी आ गया, बहुत साधन आ गया, भी कुछ नाटक हुआ करता, राजा हरिश्चंद्र, लव कुश जो भी नाटक हुआ करता, कलाकार ने इतनी हिम्मत को नहीं होती, ला रहे प्रॉम्प्टर हुआ करतो, प्रॉम्प्टर पूरा बिना कंठस्थ हो, जिनको भी नाटक सीखा भी श्लोक सीखा भी वार्तालाप में भी कंठस्थ होता। अगर आपने जानना नहीं हुआ तो मैं आपने जानकारी वो प्रॉम्प्टर कलाकार तो बैठा बहुत मार और वो भी नहीं समझा और वो बच्चा बोलता बहुत
थीम है जो लारक काउंटर पर निर्भर करता हूँ जो हिंद कदे की हो गया तो बाद विद्राल सी तो कि मैं भिंगरो ही बात करया करता हूँ आज है आपा बात करा प्रतिभा प्रतिभा में आपा ढूंढ છે संगठन क्यों बने अध्यक्ष बन गया संगठन उद्योग है मंत्री बन गया संगठन उद्योग है नहीं समाज फिर अगर सागे है तो संगठन है और संगठन अगर समाज में सागे नहीं है तो भी वो संगठन एक व्यक्ति रो अहम संगठन ने तोड़े और एक संगठन रो अहम व्यक्ति ने तोड़े ए दोनों बचना मारो निवेदन अब बचनों की है बा अठे मात्र के सोची सी मारे शिक्षा दिया को मारे शिक्षा में भाषण देनी छू मैं संत पढ़नी छू चौपाया बोलनी छू कोई अठा आ शिक्षा है आंगली पकड़ ठाकुर ने आंगली पकड़ी चाले छू बोली ना है बूढ़े को आंगली पकड़ी और शिगला जना टाबर है चाहे वो 80 साल रो है वो भी टाबर है और जो 1 साल रो खड़ी करनो सीखे वो भी टाबर आंगली आपना पकड़नी आंगली पकड़ने का तरीका अलग अब रे प्रतिभा की पक्षाणो प्रतिभा है आगे बढ़नो प्रतिभा है मारा सागे करोड़पति बाणी प्रश्न आयो कि अपन के बढ़नो चाहिए फलाणो फलाण संजी के बनवा बढ़नो चाहिए उनसठ संजी के बनवा बढ़नो चाहिए कई आदमी को आपा ब्राह्मण आपा तो आचार्य बढ़नो चाहिए संस्कृत आनी चाहिए पूजा पाठ आना चाहिए मंत्र संतर आना चाहिए बाणिया मुझको बाने बोला बेड़ा कर आज मजा लो मैंने मुझे सत्यदेव जी धारी के राय है ये बढ़नो चाहो थे मैं कह जय मैं आचार्य अपने शुद्ध सेठा थारा आगे ही खड़े रहे मैं थारा बराबर गिद्दी पर बैठ और थे जी का निर्णय लो मैं लेना चाहूँ आ प्रतिभा मामा अगर वह प्रतिभा मामा पैदा होगी 20 दिन मारी कदर ऋषि ने जना ठीक है मैं आचार्य बन जीशु बहुत बड़ो बन जीशु दे मने 500 की जगह 5000 देशो 5000 की जगह 11000 देशो देशु तो याचक को नहीं बनना प्रतिभा ने दाता बनना है और दाता बनने वास्ते आपने हिम्मत करनी शांत परिवार सम्मान करता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि पूरे परिवार समाज प्राप्त कर रहे हैं समाज के लिए और परिवार के लिए गर्व की बात है आदित्य के ही भाई अतुल शर्मा जिन्होंने कक्षा 12 में 93% अंक हासिल किए हैं अतुल शर्मा अब थोड़ा देखिए मेंबर्स देख रहा हूँ सारे आ रहे हैं नहीं आ रहे बीकानेर का आपका लाडला दो ही था लो अब लो आ एक बार पुनः आगे रहेगा आपसे जोरदार तालियों जोधपुर से हैं कनिका डॉक्टर कनिका शर्मा पुत्री महेश्वर शर्मा चुकी उनका एक और प्रतिभा जो अपने प्रशासनिक सेवाओं में हो या स्मरण करना हो और करना भी चाहिए क्योंकि सम्मान तभी मिलेगा जब हम सम्मान करेंगे सुवर्णदास शर्मा समाज का भाव दे रहा है और हमेशा एक कॉम्पिटिशन चलाएगा वहाँ पे
नागौर मतलब क्रिकेट। अच्छा जी से निवेदन की गोपाल जी के बारे में 2 शब्द कहिए। बोलिए डॉक्टर भगवान की। हम सब जानते हैं नागौर समाज के हमारे वरिष्ठ में बीएसएनएल की संबंधित जिस समय ये सेवा में थे, किसी प्रकार की कोई शिकायतें आती थी, नागौर के सब ब्राह्मण अपने जो समाज की जो प्रतिनिधित्व के रूप में इन्होंने कार्य किया है। आपका माध्यम ज्योतिषी देखिए, ज्योतिष के क्षेत्र में किस प्रकार से जब आप अपने जीवन में फोटोग्राफर से आपने अपना करियर शुरू किया और आज उज्जैन जो ज्योतिष का बड़ा केंद्र माना जाता है महाकाल का, वहाँ पर और अन्य अन्य संस्थाओं द्वारा आपको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी अब तक दिए जा चुके हैं। नागौर समाज में और ब्राह्मण समाज द्वारा आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। जब से कौशिक साहब आए थे, कौशिक साहब अध्यक्ष बने थे, उसके बाद जो नागौर के अंदर महासभा के अंदर उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर ये शाक्य में ब्राह्मण महासभा जो अपने बनाई है राजस्थान के, इसके सदस्य बनाए गए। तो सदस्य के रूप के अंदर उन्होंने हमें जो नागौर के अंदर जिम्मेदारी दी थी, तो हमने यहाँ पे 2-4 बार मीटिंग भी की थी। उसके बाद जो आजीवन सदस्य जो बने थे, उसके अंदर हमारे 25 सदस्य थे। 25 सदस्य, उसमें आज भी 20-25 जो है 20-22 सदस्य सक्रिय हैं। तो उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं जो भी महासभा के आदेश होते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं। उसका महासभा का उद्देश्य ये है कि जहाँ कहीं भी हो, हमने वहाँ रेण भी गए थे, मेड़ता भी गए थे, कुचेले भी गए थे, या नागौर में भी किया था। ये रहा कि एक जय भास्कर। वंदे देव गजानन वंदे सद्गुरु नमो जगत भूषण वंदे विघ्न विनायकम्। बोलिए भगवान भास्कर की जय, माँ सरस्वती की जय। बैठे हुए साधन मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा परिचय छोटा सा है। मैं सूर्य उपासक शाकादेवी परिवार से दिनेश रमन ज्योतिर्विद आचार्य की विद्या ग्रहण करके मेरे पिता के आशीर्वाद के साथ इस जगह पर पहुँचा। आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, हालांकि बहुत कम समय में मेरी विद्या लोप थी, क्योंकि पिताश्री ऑलरेडी ज्योतिष के बारे में कुछ काम करते थे, तो मैंने ऐसा उचित नहीं समझा कि मैं इस क्षेत्र में तुरंत आगे निकल के आऊँ। हालांकि मेरे विद्या का कार्यकाल 42 साल का पूरा हो चुका है, लेकिन फोटोग्राफी
व्यवसाय की वजह से आगे नहीं आ पाया। इसी पीरियड में मैं बालचंद्र विश्वविद्यालय पूना, रामानंद विश्वविद्यालय जयपुर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और हाल फिलहाल में निम्बार्डा विश्वविद्यालय से मेरी आचार्य और डॉक्टरेट की डिग्री चल रही है। साथियों, मेरा कुछ आप लोगों के साथ में, देखिए टाइम तो मैं 2 मिनट का लूँगा आपसे, लेकिन आपसे जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए मेरा कुछ आपसे बात करने का विचार हो रहा है। सदन से मैं पूछना चाहूँगा कि 2 मिनट ज़्यादा लोग तो आ गया है मुझे। मन की बात सामाजिक बंधुओं के साथ, ये मेरा आज का सब्जेक्ट है। साथियों, हमारे पूर्वजों ने बिना टेलीस्कोप और बिना यंत्रों के अंतरिक्ष की खोज और ग्रहों की दूरी के बारे में ज्ञान मंत्रों से उन्होंने अपना ध्यान लगा लिया था। साथियों, जो आज की वैज्ञानिक कसौटी के ऊपर खरा उतर रहा है, शायद आपने भी इसको पाया है। साथियों, पत्थर, पहाड़ और पेड़ों को पूजने के पीछे उनकी कुछ दूरदर्शिता तो जरूर रही है। हालांकि इस बारे में उनको पिछड़ापन बताया गया था। प्राचीन काल से ही कीमती पत्थरों को पहनना, हीरा, पन्ना, मूंगा, माणक ऐसे रत्नों को धारण करना, पुंगरा जाति को धारण करना शौक ही नहीं बल्कि उनकी आभाओं को भी दर्शाना रहा है। उसी प्रकार से पेड़ों का भी और जड़ी बूटियों का भी जीवन में बहुत महत्व है। साथियों, आज के युग में जो मोबाइल युग हो गया है, इसमें हर आदमी किसी न किसी रोग से पीड़ित है। कुछ कम समय में ही घुटनों का दर्द, जीवन में अशांति, मानसिक अशांति, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आदमी के कैरियर के शुरू होते ही साथ में शुरू हो जाती है। और मूलभूत से अभी आजीविका के साधन को चलाना, ये भी एक मूल रूप में देखा गया है। साथियों, तुलसी, मनी प्लांट, पीपल, आंवला, बेर, खेर, ये पौधे मैंने स्वयं लगा के अपने आप को महसूस किया और आपने भी महसूस किया होगा। मैं बड़ी से बड़ी दिक्कतों को जड़ी बूटियों के थ्रू विद चैलेंज ठीक कर सकता हूँ, ऐसा मेरा दावा है। साथियों, यज्ञ की भस्म से भी आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग आपको आना चाहिए। इस संबंध में मेरी कुछ पुस्तकें आ रही हैं और मेरे पिताश्री ने जो मुझे ज्ञान दिया, उसी अनुरूप वर्षों से सूर्य साधना करके उन्होंने इस क्षेत्र में मुझे जो ज्ञान दिया और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। साथियों, वो स्वर ज्योतिष और भगवान सूर्य के साक्षात्कार से बहुत उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा और सेवा देते रहे। उन्होंने मुझे जो बताया कि इस धरती पर भगवान अपने हजारों हाथों से भक्तों का भला करते हैं, इसके बाद भी कोई दुखी इस संसार में भटकता है तो बड़ा दुख होता है। भगवान की आज्ञा संकेत को बांधकर उसका कृपा प्रसाद प्राप्त करें, ऐसा ज्योतिष में माना गया। एक बार मैं वृंदावन घूमने गया था, काफी सालों पहले की बात है, तो निधिवन में मैंने पाया कि आप अपने घरों में तुलसी का जो पेड़ लगाते हो और वहां के जो पेड़ों को देखा तो उसमें बहुत भिन्नता पाई। अगर इस आज के युग में हर आदमी को मानसिक संताप ले रहा है, मानसिक संताप हर आदमी को, चाहे वो अपने कैरियर को लेकर, परिवार को लेकर, किसी भी कारणवश रही है, किसी का भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है, मानसिक उसको पीड़ा है, कैरियर में उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो वो पेड़ों की जड़ों से भी अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। जिसमें मूलतः अभी भाई साहब ने बोला था कि नारी का युग आ गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 17 अगस्त तक बुध इस धरती पे गोचर करेगा। उस वजह से नारी का सम्मान बढ़ना स्वाभाविक है। 17 तारीख तक मूल रूप।
17 सितंबर तक, वहाँ से उसका कार्यकाल चालू होगा और 18 आगे तक चलेगा जाएगा वो, मतलब लंबे समय तक। और मानसिक अगर आपको तनाव है चंद्रमा से संबंधित, तो कुछ जड़ी बूटियाँ राहु केतु से पीड़ित होते हैं, उनसे मानसिक संपर्क होता है। बुध का मतलब बुद्धि का विवेचन होता है। राहु धरती के ऊपर अभी 22 अप्रैल से लगा के 30 अक्टूबर तक गुरु चांडाल ग्रह से लोग पीड़ित रहेंगे। हर आदमी अपनी कुंडली के अनुसार पीड़ित रहेगा। गुरु चांडाल अच्छा या बुरा दोनों भाग देंगे। उसमें उसी के रूप में एक चीज मेरे सामने आई थी कि छोटा सा मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूँ कि अगर आप महंगे रतन नहीं पहन सकते हैं तो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ आप अपने घरों में प्रयोग में ला सकते हैं और उसी के आधार पे आप अपना जीवन को सही तरीके से कर सकते हैं। उसमें मूल जड़ी बूटियों में हमारे रमन ज्योतिष में लिखा हुआ है कि बीमारी का बगैर दवाई के इलाज मगर मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा है खुदाई नहीं, ऐसा रमन ज्योतिष बोलते हैं। सोई को किस्मत सोई को जगा देता है। फरमान के 2 पक्के आखिरी लफ्ज में जहमत हटा देती है। साथियों, सूर्य से संबंधित अगर प्रॉब्लम होगी तो वो जातक चिड़चिड़ा होगा, मान सम्मान में कमी होगी, परिवार में ठेस पहुंचेगा। उसको अगर ठीक होना है तो रविवार के दिन बिल्वपत्र की जड़ को सफेद वक्स में, सफेद वस्त्र में, जीने हाथ में, सुबह जो पहला 14 मिनट का मोहरा होता है उसको होरा वर्ग बोलते हैं, उसमें आप धारण कर ले रहे। 7-9 जड़ी बूटियों में यही काम आएगा। मानसिक असंतोष है, अगर आपको नींद में जल से भय, बार बार भय लगना, तो उसे चंद्रमा का पीड़ित बोला जाता है। तो खीरनी की पेड़ मतलब उसके नीचे भी जाकर बैठ सकते हैं तो आपका मानसिक अवसाद ठीक हो सकता है। और जो ये खस आती है, खस के टाटे लगते थे पहले, उनको अगर आप धारण करें तो आपको बहुत अच्छा सा सफलता मिल सकती है। किसी काम में बार बार विफलता होना, मकान का नहीं होना, परिवार में पति पत्नी का विवाद होना, कहते हैं ना कुंडली मिलाई मांगलिक योग नहीं है, तो इसके लिए क्रोध ज्यादा आना, तो अनंत मूल की जड़ को लाल कपड़े में मंगलवार के दिन धारण किया जाए तो जातक ठीक हो सकता है। शरीर में फोड़े फुंसी, एलर्जी, दाग धब्बे, सोराइसिस, इन सब चीजों से, या बार बार भूलना कोई चीज को, बाजार गए सामान भूल गए, घर पे गए चीज भूल गए, या घर में पित्त का इसको ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए विदारा, मूल विदारा से आदमी का बल भी बढ़ता है, उसको धारण करें। मान सम्मान में हानि हो रही है, रोजगार से संबंधित परेशानियां आ रही है, बृहस्पति ठीक नहीं है, जातक को चाहिए कि हल्दी की पीली गांठ जिसमें सीधी नहीं होनी चाहिए, आंटी टेढ़ी, पीले कपड़े में डाल के 2 चिमटी पानी में डाल के स्नान करें और हाथ में गुरुवार के दिन हल्दी का धारण करें। कुछ दिनों में उसको पता चल जाएगा। वैसे ही स्त्री सुख में कमी, धन की कमी, गुप्त रोगों का बढ़ना, विवाह में बाधा आना, नई जनरेशन में देखा होगा सगाई सटपट होनी वैसा, तो सबसे पहले शुक्र, सूर्य, गुरु, इनको देखा जाता है, उसमें मूल तत्व शुक्र का होता है। तो सर्पों का एक जड़ी आती है, उसको आप शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में धारण करें। वैसे ही शनि, धन का नाश, काम में विफलता, शोक से ग्रसित होना, दरिद्रता, व्यापार में घाटा होना, तो इसके लिए बिच्छू जड़ी शनिवार के दिन काले कपड़े में धारण करें। पापों में वृद्धि, अभी जो कार्यकाल चल रहा है, ये राहु का कार्यकाल चल रहा है, तो इसमें राहु, गुरु भगवान खुद राहु से ग्रसित है 31 अक्टूबर तक। तो पूरे देश विदेश में कोरोना, धरती के ऊपर भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं,
देश विदेश में भारत का जो भी सिचुएशन चल रहा है वो आप देख रहे हैं, तो इसमें बार बार चोरियां होना ये राहु को देखा जाता है। ये एक धुआं टाइप का आवाज करवाता है। इसमें चंदन की लकड़ी का प्रयोग ज्यादा करें। महादेव को इस अंगुली से चंदन का लेप करें, हथेली से उसको करें। ये शुक्र का भाग है, ये जो हथेली में यहाँ पर है, इस पे इत्र लगा के रखें, आपको उसमें फायदा मिलेगा। इसमें आगे देखा जाता है वैसे ही केतु का भी, केतु में भी एक सूखी लकड़ी चंदन की और अश्वगंधा की जड़ तो आप धारण करें तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। धन्यवाद। मेरी जानकारी अच्छी लगी तो साझा करें। जय माता।